वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और संडे का मज़ा ऊपर धूप और पोहे के साथ। वेदर बहुत ही अच्छा है और अन्वी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रही है। बच्चों को आप फोर्सफुली ना बिठाओ तो वो तो कभी भी अपना वर्क नहीं करेंगे। तो अच्छी धूप थी, काम ख़त्म हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट के साथ अन्वी की थोड़ी बहुत पढ़ाई चल रही है। अन्वी के ब्रेकफास्ट हो चुके हैं और इस कमरे में इतनी अच्छी धूप आती है ना बालकनी के साथ कि हमारे तो ऑलमोस्ट मतलब क्या 4 बजे तक तो आराम से कमरे तक धूप आती है। तो बहुत अच्छा भी लगता है, धूप में बैठने में भी मज़ा आता है और कमरा भी पूरा वार्म सा हो जाता है। बालकनी में कपड़े भी हमारे ड्राई हो रहे हैं और अन्वी जब खुद से कुछ अच्छा लिखती है ना तो बहुत खुश होती है, खुद को अप्रिशिएट कर लेती है। अन्वी के पापा रहते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाता है, थोड़ी सी गॉसिप हो जाती है हमारी भी, वरना सब अपने अपने कामों में ही लगे रहते हैं। कैंडी नहीं है, लाऊंगी बाबू के लिए बहुत कुछ गिफ्ट लाऊंगी बाबू का। नहीं गिफ्ट शॉप में लाऊंगी। रोबोट चाहिए। हाँ, मुझे सरप्राइज ओपन करूंगी ना तो मैं सरप्राइज ओपन करूंगी। स्टार्टिंग की जो वीडियो डाली मुझे खुद को याद नहीं है कि वो किस संडे का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बाहर बहुत ठंड है और मैं ले रही हूँ गर्मा गर्म चाय का मज़ा, तो सोचा कि आपसे बातें भी कर लूँ। बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। एक्चुअली क्या है, अन्वी को हो गया था टाइफाइड और उसको लेके हम काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। मैं उसकी कुछ हॉस्पिटल की क्लिप भी बनाई थी, पर मेरा मन नहीं हो रहा था यार कि मैं वहाँ वीडियो शूट करूँ या डालूँ। लोगों को भी लगेगा कि क्या ही बच्चा हॉस्पिटल में है और आप वीडियो शूट कर रहे हो। तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए हुए हैं। ये डे 3 के कुछ क्लिप्स हैं जिसमें अन्वी मच बेटर है, बहुत बेटर दिख रही है पहले से। वो ड्रिप तो उसको लगाने ही थे क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक उसके चढ़े रहे थे। तो पहले 2 दिन में कंटिन्यूसली उसे ड्रिप चढ़ा और वो अपने हाथ मेरे हाथ के ऊपर ही रखती थी, बोलती थी मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। हो गया लगता है उसे पहले से कोल्ड भी हो रखा था तो उसे स्टीम भी दे रहे थे उसी दौरान। तो जब उसके हाथ से वो स्ट्रेप निकाले जाते थे तो उसे स्टीम दिया जाता था, वरना वो सो के तो बिल्कुल नहीं इनहेल कर पाती थी। अरे मेरा बच्चा आशिया खुश हो गई है। चलो मेडिसिन लगाएंगे, अभी अंकल आएंगे तो। ड्रिप बिल्कुल नहीं लेना चाहती। ये हमारे रूम का ओवरऑल व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा था, हॉस्पिटल क्लीन था, पर हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है। बेटा ना बस गिर जाएगी बेटा, हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गई हूँ, अब छोड़ दो। ठीक है। हाँ हाँ ओके। क्या बोलोगी? लीव नाउ। आई एम सो टायर्ड, हॉस्पिटल इज सो बोरिंग। गो हॉस्पिटल इज बोरिंग, लीव नाउ। फाइनली उसके हाथ से सब कुछ निकल गया और वो बहुत खुश थी। ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ तक हम हॉस्पिटल में रहे हैं। बच्ची अच्छी हो गई, घर आ गई, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस बार हम जब से घर से आए ना तब से काफ़ी परेशान हुए हैं अन्वी की तबीयत को लेके। अन्वी इतनी सिक हुई है ना, घर पे गए दिवाली के टाइम, तब से वो थोड़ी बहुत बीमारी चल रही थी। यहाँ आने के बाद उसे 2 हफ्ते में 2 बार फीवर हुआ। अगर बच्चों को फीवर आए ना, एक बार आता है 1 वीक में, फिर वो सही हो जाता है तो वो नॉर्मल है। बट अगर दूसरी बार भी फीवर आए ना तो आप चेकअप ज़रूर करा लेना। हमें समझ नहीं आया, हमें लगा कि हमारे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही थी ना कि हम सोच रहे थे हो सकता है अन्वी फर्स्ट वीक में जब उसे फीवर आया तो हमें लगा कि उसको ट्रैवल की वजह से, मतलब वो टायर्ड है इस वजह से उसको फीवर आ रहा है। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी मेडिसिन वगैरह लिया। डॉक्टर ने भी सिंपल सी बात कही कि हाँ उसको ट्रैवल की वजह से हो सकता है। सेकेंड वीक में उसे फिर से फीवर आया। तो एक्चुअली आपको पता ही है कि अन्वी स्कूल जाने लगी, तो स्कूल में ऑलमोस्ट बच्चों को ना कोल्ड हो रखा है। तो हमें लगा कि अन्वी को कोल्ड है, इस वजह से उसके फीवर आ रहा है।
तो हमने फिर से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने फिर भी चेकअप के लिए नहीं बोला। हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बार उसे फ़ीवर आया। 3rd हफ्ते में जब उसे फ़ीवर आया ना, तो बिल्कुल हाई फ़ीवर, मतलब 104 के अराउंड फ़ीवर उसे था। तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए। तो फिर डॉक्टर ने बोला, टेस्ट के लिए बोला, और टेस्ट में पता चला कि अन्वी को टाइफाइड है। तो फिर उसे हमने हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल अच्छी है, डे 1 से जो डॉक्टर अन्वी को देख रहे हैं वही उन्होंने ही चेकअप किया उसका। फिर हम हॉस्पिटलाइज़ कर रखे थे अन्वी को 4 रोज़ तक। फिर उन्होंने हमें डिस्चार्ज करा। घर आने के बाद वो काफ़ी वीक हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ। खुद को कुछ हो तो इंसान मैनेज भी कर लेता है, पर बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है, वीक हो गई है, इसलिए गुस्सा भी बहुत कर रही है, रोना ज़्यादा आ रहा है उसको। पर ओवरऑल अब सब ठीक है, अन्वी इज़ मच बेटर। तो जो भी बड़े मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ ब्लेस देना, मेरी बेटी को फिर से कुछ ना हो। खुद को कुछ होता है तो सहन हो जाती है, पर बच्चों को कुछ होता है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो यही रहा हमारा ओवरऑल। अन्वी ठीक है, अब मच बेटर है। अभी फ़िलहाल वो सो रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपको साउंड से भी लग रहा होगा कि मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि इसी कमरे में वो सोई हुई है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेले छोड़ूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो भी यहीं बना लेते हैं। बाहर बहुत ठंड है, नाइट में बारिश हुई है, मॉर्निंग में थोड़ी सी बारिश हुई है, और टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो रखा है, और उससे जुकाम वगैरह से बचाना भी है। अभी वो दिन में नैप नहीं लेती, पर आज मैंने उसे जब थोड़ा सा फोर्सफुली सुला दिया, मैंने बोला कि सो जाएगी तो अंदर रहेगी कब ब्लैंकेट में, वरना वो घूमती रहती है ना, बच्चों को कौन ही रोक सकता है। तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो गई थी। सो गाइस, अपनी ब्लेस ऐसी इसी तरह से बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।